फरमाएंगे। हजरत के शहजादे खलफ अकबर पीर तरीक़त जानशीन बहरुल इरफान हजरत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब मोहतरम अल जामिअतुल अहमदिया कन्नौज, उनसे भी आप हज़रात खिताब समाअत फरमाएंगे। हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ियाउल क़मर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, उनसे भी आप समाअत करेंगे। हजरत के छोटे शहजादे नमूना बहरुल इरफान हजरत अल्लामा मौलाना बरक़ात अहमद साहब क़िबला दामद-ए-नूरानी का भी खिताब समाअत करेंगे। इतनी तकरीरें होना है, मैं क्या तकरीर, मेरी तो सुनी है, आपने सुनते रहेंगे। बहुत दिन हो गया, फरमा रहे सुनाइए, फिर भी थोड़ा सा दो चंद बातें मैं आपको बता दूं। ये महफिल आली जनाब शरीफ खां पठान साहब के बच्चे बच्ची की शादी के पुरबहार मौके पर रखी गई थी। निकाह सुन्नत और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। अल्लाह ने ये रिश्ता ऐसा बनाया नारे तक जिसकी तवज्जो मदीने वाले की तरफ है। कामयाब वो है जिसका चाल चलन नबी के चाल चलन के मुताबिक है। दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला वो है जो नबी के तरीके पर चलने वाला है। ये नचैये गवैयों को हीरो मानने वाले, अपना हीरो तस्लीम करने वाले दुनिया में भी जलील है, कब्र में भी जलील है, आखिरत में भी जलील होंगे। कामयाब वो है जिसने अपना हीरो इमाम हुसैन को माना है। कामयाब वो है जिसके हीरो मौला अली है। कामयाब वो है जिसके लिए अपना हीरो अपने महबूब मुस्तफा को माना। मेरे आका ने अपने मानने वालों को जिंदगी के किसी मरहले में किसी का मोहताज नहीं रखा। जिंदगी का हर मरहला बयान करने का मौका नहीं है। ये उलमाए किराम बैठे, इनसे काम लो, इल्म हासिल करो इनसे। मस्जिदों में तुम्हारे बेहतरीन इमाम, इनकी कद्र करो, इनकी इज्जत करो, इनके मर्तबे को पहचानो। ये नहीं होना चाहिए कि लाए घोड़े पर सवार करके और भेजा गधे पे भी नहीं। ये नहीं होना चाहिए। लाओ भी इज्जत से और रवाना भी इज्जत से करो, रखो भी इज्जत से, भेजो भी इज्जत से। बात समझ में आई आपको? हाँ, अगर इज्जत करोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इज्जत बड़ी कीमती चीज है। इज्जत, इज्जत बोलो बोलो, बड़ी कीमती चीज है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना रखना। इज्जत कीमती चीज है और दूसरे की इज्जत वही करेगा जो इज्जत वाला होगा। कोई ये क्या मैंने उसको जलील कर दिया, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, मैंने उसको गाली दी, मैंने जलील कर दिया, मैंने उसका ऐसा किया वैसा किया। अरे तूने उसको जलील नहीं किया, तू जलील था और जलील हो गया। किसी के कहने से कोई जलील हो जाएगा? अबू जहल मेरे नबी को गालियां देता था, जलील कौन था? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अबू लहब नबी को गालियां देता था, जलील कौन? अबू लहब। और वो चला आ रहा है। उस दौर में नबी को जलील करने की लोग कोशिश करते थे और जलील हुए, जलील होकर जिए और जलील होकर मरे। और आज तक रसूलुल्लाह के नाइबीन के साथ ये हो रहा है। और जो उलमा को जलील करते हैं वो उलमा जलील नहीं होते हैं, बल्कि जलील करने वाले जलील होकर जीते हैं, जलील होकर मरते हैं।
مولانا حفیظ الرحمان صاحب کی کوئی برائی کرے تو ان کی علم میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ بتاؤ. آپ ان کو برا کہو تو جو ان کے اندر علم ہے وہ کم ہو جائے گا کیا؟ آپ عالم مانو یا نہ مانو، یہ جو ہے وہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر عزت کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا. عزت دو، عزت لے لو، جو دو گے وہ تمہیں مل جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا نبی زندگی کے ہر مرحلے میں نمونہ نظر آئے گا. پیدائش سے لے کر موت تک کوئی بھی موقع آ جائے تمہیں تمہارے نبی کی زندگی میں مل جائے گا. مالدار ہو نبی کی زندگی دیکھ لو، غریب ہو نبی کی زندگی دیکھ لو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے نبی کی زندگی دیکھ لو، تجارت کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، نبی کا بزنس دیکھ لو، کھیتی باڑی کر رہے ہو نبی کے گھرانے کو دیکھ لو، رشتہ داری کر رہے ہو نبی کی زندگی کی رشتہ داریاں دیکھ لو، چچاؤں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے نبی کی زندگی دیکھ لو، بچوں کو پرورش کیسی کرنا ہے نبی کی زندگی دیکھ لو، بیویاں کیسے رکھنا ہے نبی کی زندگی دیکھ لو، نکاح کیسے کرنا ہے نبی کی زندگی دیکھ لو، عورتوں کے حق کیسے ادا کرنا ہے نبی کی زندگی دیکھ لو. مل جائے گی میرے نبی کی زندگی. شادی کرنا سنت، اور کس کی سنت ہے؟ بولو بولو، کس کی سنت؟ نبی کی سنت. جب سنت نبی کی، نکاح طریقہ نبی کا، تو اس میں کام شیطان کے کہاں سے آئے؟ کام شیطان کے بولو بولو کہاں سے آئے؟ ایک ڈبہ لے کے جگ بہت صاف ستھرا، کہاں جا رہے؟ دودھ لینے کے لیے. دودھ لے کر آئے، بھینس کا تازہ دودھ لائے. اوپر کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس میں بیٹ کر دی. دودھ پیو گے؟ اچھا رہا خراب ہو گیا؟ ارے 2 لیٹر دودھ اور 5 گرام اس کی بیٹ، خراب کیسے ہو گیا؟ خراب اس لیے ہو گیا کہ وہ خراب چیز اس میں پڑ گئی. اور نکاح نبی کی سنت، اور اول سے آخر تک شیطانی، تو اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر کہتا ہے کہ بہو ایسی ہے، بہو ویسی ہے، بچہ ایسا پیدا ہوا، بچے پیدا ہوئے تو جواری نکل گئے، سٹوریا نکل گئے، بچے پیدا ہوئے تو نشیری ہے، بچے پیدا ہوئے تو نمازیں نہیں پڑھتے، بچے پیدا ہوئے تو قرآن نہیں پڑھتے، بچے پیدا ہوئے علم حاصل نہیں کرتے، بچے پیدا ہوئے تو آوارہ گیری کرتے ہیں، بچے پیدا ہوئے تو برے کام کرتے ہیں، بچے پیدا ہوئے تو بچے پیدا ہوئے تو نوٹنکیاں میں جا رہے ہیں، بچے پیدا ہوئے ہیرو ہپی بنے پھر رہے ہیں، بچے پیدا ہوئے فلمی گانے گاتے پھر رہے، بچے پیدا ہوئے شیطان کے طریقے پر چل رہے، بچے پیدا ہوئے لڑائی جھگڑے کرتے پھر رہے. ارے ہوں گے کیسے نہیں؟ اس کے باپ کا جب تم نے نکاح کیا تھا تو سوچو کیا 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 تھا. وہ اثر آیا اس کے اندر. اگر اولاد اچھی پیدا کرنا ہے تو شادی ایسی کرو جیسے علی اور فاطمہ کی ہوئی تھی. انشاءاللہ بچے حسین کے غلام پیدا ہوں گے. اگر تمہیں بچے غوث اعظم کے غلام بنانا ہے تو شادی ایسی کرو جیسے ام الخیر فاطمہ اور موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کا نکاح ہوا تھا. اگر تمہیں اولاد اچھی پیدا کرنا ہے تو اولاد، اگر تمہیں بیٹیاں حضرت فاطمہ کی کنیز کی طرح پیدا کرنا ہے تو شادی ایسی کرو جیسی شادی خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ کی ہوئی تھی. بچے اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اب تم نے تو اس میں شیطانی شروع کر دیے. ڈھول تاشے بج رہے ہیں، ارے شادی کر رہا ہے، بیٹا دیا اللہ نے، جوان کیا اللہ نے، بڑا کیا اللہ نے، خوبصورتی دی اللہ نے، طاقت دی اللہ نے، وکلانگ نہیں بنایا.
अल्लाह ने दोनों आंखें सही सलामत रखी, अल्लाह ने कानों से बहरा नहीं किया, अल्लाह ने कमाने के लायक बनाया, अल्लाह ने बिजनेस करने के काबिल बनाया, अल्लाह ने घर में बहू लाने के लायक बनाया, अल्लाह ने। और जब शादी कर रहा है तो अल्लाह के दुश्मन शैतान के तरीके से। मेरे भाइयों, ये शादियों में ढोल ताशे बाजे ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये नाच गाने ये मुसलमानों का काम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, अगर जिनाकारी को मिटाना है तो निकाह को आसान कर लाओ। नबी ने तलाक को मुश्किल किया था, निकाह को आसान किया था, आज हमने उसका उल्टा कर दिया। और ये सुन्नत के अंदर जो हमारी तरफ से ये जो सुन्नत में इतनी मुदाखलतें हुई, अपनी तरफ से जो हमने लवाजिमात लगा दिए, इसकी वजह से कितनी लड़कियां बेचारी माँ बाप के दम पर बैठी हुई हैं कुंवारी घरों में। उसका जिम्मेदार कौन है मुसलमानों? आज हमें अगर अपनी कौम की भलाई चाहना है तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करना है, खासकर लड़कियों पे आज ध्यान देना है। मेरे भाइयों, अगर हमारा कोई लड़का किसी गैर मुस्लिम की लड़की को ले आया तो सीधा जेल जाएगा, मालूम है आपको? और हमारी लड़की कोई गैर मुस्लिम ले गया तो आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं होगा, हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? बच्चियों पे ध्यान दो, बच्चियों को दीनी तालीम दिलाओ, बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ, अपने इमामों से फायदा हासिल करो, इनसे दीन सीखो, इस्लाम सीखो, इनसे नबी की जिंदगी क्या है ये इनसे मालूम करो। मेरे भाइयों, वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आपके सामने कुछ अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला शरीफ भाई की बच्चे की शादी में बरकतें अता फरमाए और हर मुसलमान को अपने बच्चों की शादियां अल्लाह के नाम से शुरू करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के नाम पर खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, ये हमारे उलमाए किराम, आप हजरात सब जानते हो, हुजूर पीर तरीक़त मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला दामद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, सब ने आपने दीदार किया है और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनके हाथों में उनका हाथ है। मैं आपसे बरसों से कह रहा हूं कि पछताएगा वो जो इनका मुरीद नहीं हो पाएगा, लेकिन आज लोग पछताते हैं कि हम मुरीद हो गए होते। इतने अच्छे पीर अब कहां मिलेंगे? ऐसे पीर बहुत मुश्किल से मिलते। अभी हजरत अल्लामा मौलाना अबुल खैर साहब क़िबला मुझे याद आ, हजरत के ताल्लुक से बता रहे थे कि फर्ज और वाजिब की क्या बात पूछते हो, वो आमिल मुस्तहब मुफ्ती आफाक है? अल्लाह अकबर। उनकी जिंदगी मैंने हुजूर मुफ्ती आफाक अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह को 20 साल देखा और बहुत करीब से देखा। और आपको बता दूं, मेरा मिजाज ये है कि मैं जल्दी हर एक को मानता नहीं हूं। मैं हर एक को जल्दी मानता नहीं हूं, कितने बड़े घराने का हो, कितने बड़े खानदान को, कितने बड़े बाप दादे का हो, क्योंकि इस्लाम में हमारे पिदरम सुल्तान बूद की कोई हैसियत नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये है इस्लाम में। बाप बादशाह था, वो था, तुम क्या हो ये बताओ। बाप जो था वो अपनी कब्र में गया, तुम क्या हो ये बताओ। तो हुजूर मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का अमल आप देखें, वो कहते हैं ना, जिसको देख के खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली। ऐसा कोई है तुम में से जिसने उन्हें ना देखा हो, जिसने उन्हें देखा हो और खुदा की याद ना आई हो? और है कोई ऐसा जिसकी जबान पर अल्लाह अल्लाह रहता हो, जिसके दिल में अल्लाह अल्लाह रहता हो, जिसके लताफ में अल्लाह अल्लाह रहता हो, जिसकी रग रग से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती हो? लोग बड़े बड़े पाबंद शरा के
पर कीचड़ नहीं उछालता हूं, जो मैंने देखा है वो बयान कर रहा हूं मैं। खासकर सफर में नमाजें गोल कर देते हैं। और हजरत को मैंने देखा कि अल्लाह अल्लाह गर्मी के रोजे सफर में इजाजत है, आप रोजा छोड़ दीजिए, बाद में कज़ा रख लें, उलमा किराम बैठे, मुसाफिर के लिए इजाजत है, शरीयत में इजाजत दी है उसको। लेकिन हजरत फरमाते थे कि रुखसतों पर अमल करना कौन सा कमाल है, रुखसतों पर अमल करना कौन सा कमाल है। अरे असली बंदा तो वो है जो अजीमतों पर अमल करता है। शरीयत कह रही है कोई बात नहीं है, बाद में कर लेना, और बंदा कहे नहीं अभी फर्ज है तो अभी करना है। इजाजत तो, ये रुखसत तो एक मजबूरी है। बसों को रुकवा देते थे, बस वाला नहीं रोकता था, मेन रोड पर उतर जाया करते थे, कोई स्टॉप नहीं है, हमें छोड़ दे, तू बस ले जा अपनी, अल्लाह हमें भेज देगा। कई बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि बस से जा रहे हैं, बस वाले से कहा कि हमें नमाज पढ़ना, असर का वक्त निकल जाएगा, सूरज डूबने वाला है, हमें नमाज पढ़ा दे। वो कह रहा फला जगह जाकर रोकूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचेगा जब तक नमाज का वक्त चला जाएगा। हजरत बोले बस रोक दे, हमें उतार दे और तू चला जा, और वही रोड पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक बार भी मैं आपको बताऊं, हाँ तो मैं गर्मी के रोजे और इतनी उम्र, लंबे लंबे सफर, हजरत पर्सनल गाड़ियों में, अच्छी गाड़ियों में तो बड़ी मुश्किल से सफर किया करते थे। बस के सफर 500, 800 किलोमीटर के, और रोजे का आलम, लू लपट चल रही है, नमाजें नहीं छूटती है, कहीं इफ्तार हो गया, कभी एक घूंट पानी से इफ्तार कर लिया, अल्लाह अकबर, कभी एक खजूर से ही इफ्तार कर लिया। मंजिल पर पहुंच रहे हैं रात को 11 बजे, 12 बजे, अल्लाह अकबर। जो सुबह से रोजे की हालत में रात को 11-12 बजे तक सफर करता हो, क्या घर पे आकर उसकी हिम्मत होगी जो तरावी की नमाज अदा करे? इशा की नमाज मुश्किल हो जाएगी। और मुसाफिर है, शरीयत कह रही है कोई बात नहीं है, तरावी सुन्नत है, छोड़ दो, लेकिन नहीं, इतनी लंबे सफर के बाद भी पूरी 17 रकात इशा की नमाज और फिर 20 रकात तरावी की नमाज अकेले पढ़ रहे। अल्लाह। एक मर्तबा हम हजरत के साथ थे, आफ्ताब भाई, मौलाना आफ्ताब था, हजरत के खादिम खास, ये भी साथ थे, मैं भी साथ था। हम लोग जा रहे थे वाया कोलकाता विशाखापट्टनम। गोरखपुर से कोलकाता, कोलकाता से विशाखापट्टनम, उधर तीन टिकट थे फर्स्ट एसी में, शायद लगभग 12,000 के टिकट। कितने थे? 12,000। कोलकाता पहुंचने से पहले ही हजरत बोले हम कितने बजे पहुंचेंगे, वहां से ट्रेन हमें कितने टाइम मिलेगी। लेकिन जो दोनों ट्रेनों के बीच में वक्त था, उसमें जुमे की नमाज नहीं मिल रही थी, जुमे का दिन था। शरीयत में ये रुख्सत है कि उलमा बैठे कि मुसाफिर हो तो जुमा माफ है, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं, जोहर पढ़ लो। लेकिन अल्लाह अकबर, और यहाँ ये 12,000 के टिकट, हजरत अपने बारे में सब बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन कहीं दीन की और अमल की बात आ जाया करती थी, जलाल आ जाया करता। हजरत कहने लगे हम पहुंचे या ना पहुंचे, ट्रेन मिले या ना मिले, हम नमाज जुमा नहीं छोड़े। और कलकत्ता पहुंचकर वो ट्रेन छोड़ दी, 12,000 के लगभग 3 टिकट, सीटें छोड़ दी। वहां जाकर के कोई तो ट्रेन को तलाश करता, वो मस्जिद को तलाश करने में लग गए। और मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं, बल्कि पूछ रहे हैं अहले सुन्नत की मस्जिद कौन सी है, मसलक आला हजरत की मस्जिद कौन सी है।
वही बात है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। कलकत्ता आने से पहले ही कलकत्ते से एक साहब का फोन आने लगा, हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हमने सुना है आप कलकत्ता आ रहे। अल्लाह अकबर। स्टेशन पे वो साहब आ गए और आने के बाद में मस्जिद ले गए, मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ी, फिर उनके घर पे दावत खाई, ये अल्लाह का एहसान है। फिर वहां से तलाश किया कोई ट्रेन हो विशाखापट्टनम के लिए, तो शाम को एक ट्रेन थी, उसमें सिर्फ 3 सीटें खाली थी। ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, ये मेरे साथ की बात है। तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम कर देगा। तो हजरात, हुजूर बहरुल इरफान उस शख्सियत का नाम है जिसने अमल के आमिल में शुमार बना दिए। जो जहन्नमी थे हजारों ने जन्नती बना दिया, जिनके दिल काले हो चुके थे उन दिलों को रोशन और मुनव्वर कर दिया, उन सीनों को जगमगा दिया। मुफ्ती आफाकुज़्ज़ात का नाम था, जिसके वजूद की वजह से न जाने कितने इलाकों में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका तक उनका फैजान जारी हो था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज करने के लिए गए, खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं, मिल गए, हुजूर हमें मुरीद कर लीजिए। तो खाने काबा की छांव में बैठकर मुरीद कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, गुंबदे खजरा के साए में मुरीद कर रहे हैं, हुजूर हमें मुरीद कर लीजिए, हुजूर हमें मुरीद कर लीजिए। अल्लाह अकबर। बड़े नसीब वाले हैं वो जो उनके मुरीद हो। और जो रह गए, हजरत उनके लिए अपने शहजादों को छोड़ गए। अब जो चाहता है कि हमें हुजूर बहरुल इरफान का फैजान मिले, अब जो चाहता है कि हम हुजूर बहरुल इरफान के गुलाम बन जाए, तो उनके शहजादों के हाथ पर बैत हो सकता है। इनकी बैत गोया के हजरत की बैत है। जिन्होंने इनके हाथ में हाथ दिया, उनका हाथ हुजूर बहरुल इरफान के हाथों में पहुंचा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सईद मिल्लत, तर्जुमाने नक्शबंदियत, अल जामिअतुल अहमदिया।